हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3B के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू अप टू क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन में क्या कहा है? इस सम ऑफ मनी लेंट आउट एट CI एट ए सर्टेन रेट। सर्टेन रेट का मतलब आर हमें मालूम नहीं है। बिकम 3 टाइम ऑफ इटसेल्फ, बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। यहां पर इन्होंने कहा क्या कहा है कि जो सर्टेन सम ऑफ मनी थी, सम ऑफ मनी किसे कहते हैं? सम ऑफ मनी बोलते हैं प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल भी गिवन नहीं है। अगर आप देखो ध्यान से, कहीं पे लिखा ही नहीं कि प्रिंसिपल कितना है, तो मान लेते हैं कि प्रिंसिपल क्या है? x रुपीज़। मान लिया प्रिंसिपल जो उधार लिया था मनी वो कितनी थी? x रुपीज़। बिकम्स का मतलब बन जाती है। क्या बन जाती है? 3 टाइम्स इटसेल्फ, खुद की 3 गुना हो जाती है। मतलब खुद तो वो प्रिंसिपल x था, लेकिन बाद में कुछ समय बाद ब्याज लगती गई और x का बन गया 3 टाइम्स, यानी कि 3x बन गया। कब बना? 8 ईयर्स में। तो इसको 3x को बनने में 8 साल लगे थे। तो ये जो बाद की वैल्यू है ना, ये क्या होती है? अमाउंट होता है। दिस इज अमाउंट। क्यों है ये अमाउंट? क्योंकि जो प्रिंसिपल था वो 8 साल में ब्याज जुड़ता गया और जुड़ते जुड़ते वो 3 गुना हो गया। तो जो पैसे ब्याज जोड़ने के बाद होते हैं वो अमाउंट होता है। तो टाइम दिया था क्वेश्चन में, टाइम कितना था? 8 ईयर्स। तो यहाँ पर आपको P, अमाउंट और टाइम, रेट तो पता नहीं है। तो आप क्या करो, इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल करो और इन तीनों में से आपको फार्मूला A का पता है, अमाउंट का। तो आप वो फार्मूला लिख लो, अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n। ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब आपको क्या करना है, इसमें अमाउंट के नीचे तो आप अमाउंट की वैल्यू लिखो जो कि क्या है? 3x इज इक्वल टू, प्रिंसिपल की बात करें वो x है, ब्रैकेट 1 प्लस रेट हमारे पास है नहीं, अपॉन 100 होल पावर नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे? 8। अब अगला वर्क क्या करेंगे आप? ये जो x यहाँ ब्रैकेट के बाहर है मल्टीप्लाई में, ये दूसरी तरफ डिवाइड में चला जाएगा। तो 3x डिवाइड बाय x इक्वल टू में क्या रह जाएगा? 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर 8। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है? x एंड x तो कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 3 बराबर 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर 8। तो आपको यहाँ 3 का आंसर मिला कि 3 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर 8। अब आप अगली लाइन पढ़ेंगे। अगली लाइन क्या है? फाइंड करो इन हाउ मैनी ईयर्स। आपको जो फाइंड करना है वो ईयर्स फाइंड करना है, मतलब टाइम पूछ रहा है। इन हाउ मैनी ईयर्स विल द मनी बिकम 27 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। जो मनी थी, मनी क्या थी? मनी तो वही थी जो उधार दिया था हमने प्रिंसिपल, x रुपीज़। वो कह रहा है ये मनी कितने साल में 27 टाइम्स हो जाएगी खुद की। तो x का 27x बन जाएगा 27 टाइम्स, यानी इसका 27 गुना, मतलब x का 27 टाइम्स क्या हो जाएगा? 27x हो जाएगा। तो ये x से 27x क्यों बना? क्योंकि इसमें ब्याज जुड़ती गई थी। तो ब्याज जुड़ने के बाद जो पैसे आते हैं वो अमाउंट होता है। तो आपको यहाँ दिया क्या है? आपसे पूछा था कितने साल लगेंगे 27 टाइम्स होने पे सेम रेट पर। रेट क्या है पता नहीं था पिछली बार, वो ही लेना है। आर को आर ही लेंगे, ये हमें मालूम नहीं है। अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ दोबारा से, अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n, जिसमें आप अमाउंट की वैल्यू ये लोगे, अमाउंट इज इक्वल टू 27x इज इक्वल टू P, यहाँ कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई है। P कितनी है? x ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100, R हमारे पास नहीं है, अपॉन 100 रेज टू द पावर n। n क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स। वही तो हमें यहाँ टाइम फाइंड करना था। क्वेश्चन में क्या कहा था कि टाइम फाइंड करो, तो n तो हमें पता ही नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड करना है वो तो हमें। तो हम क्या करेंगे, ये जो मल्टीप्लाई वाला x है ये यहाँ से हटा के डिवाइड में ले जाएंगे दूसरी साइड। तो ये मल्टीप्लाई वाला x इधर ले आते हैं, तो 27x डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n। अब अगला वर्क क्या करना है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर x कट जाएंगे, तो आपके पास रहता है 27 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर
एन, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं पता। अब 27 को बदल लिया जाए, 27 जो होता है ना वो 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 की पावर क्या होता है, 3 होता है। और राइट हैंड पे क्या है, 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर एन। अब अगला बार क्या करना है, ये 3 की पावर 3 है, ये जो 3 है ना बेस में, इस पे फोकस करो। पावर वाले 3 को नहीं कह रहा हूँ मैं, इसे कह रहा हूँ, इसे हटा दो और इसकी जगह ये लिख दो जो 3 का आंसर आया था। तो 3 का आंसर क्या था, 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर 8, और जो ये पावर थी वो यहीं लगा दो, 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर एन। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस आर अपॉन 100, 8 इंटू 3 करोगे 24, और यहाँ क्या रह जाएगा, 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर एन। अब आप क्या करेंगे, बीच में इक्वल का साइन आ रहा है, बहुत ध्यान से देखो, इक्वल है, और लेफ्ट हैंड पे आने वाला बेस और राइट हैंड पे आने वाला बेस वो तो बिल्कुल सिमिलर है। तो जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे बिल्कुल सिमिलर हो तो आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग, क्योंकि बीच में इक्वल भी आ रहा है तो हम यहाँ लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग, सेम चीज़ें कट जाएंगी, यानी 1 प्लस आर अपॉन 100 लेफ्ट हैंड पे और 1 प्लस आर अपॉन 100 राइट हैंड पे, ये तो कट जाएंगे, तो बचता क्या है, 24 इज इक्वल टू एन। तो ये हो गया आपका एन की वैल्यू, एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड इन हाउ मैनी ईयर्स, तो हम भी लिख देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स आ चुके हैं क्वेश्चन में, जो फाइंड करना था नंबर ऑफ ईयर्स क्या है, 24 ईयर्स। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में क्या है, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी, व्हाट सम मतलब प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है यहाँ कि प्रिंसिपल बताओ क्या होगा। फॉर 2 ईयर्स, वो कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स बी सेम एज सिंपल इंटरेस्ट। वो कह रहा है CI फॉर 2 ईयर्स बी सेम, सेम का मतलब बराबर होगा, किसके बराबर होगा, SI के, SI ऑन दिस मच। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया है कि CI फॉर 2 ईयर्स जो है वो बराबर होगा SI के। ऑन वाला कौन होता है, प्रिंसिपल होता है। ये यहाँ पे ऑन वर्ड आ गया ना, ऑन का मतलब प्रिंसिपल, और सम ऑफ मनी क्या होते हैं, वो भी प्रिंसिपल होता है। तो ये प्रिंसिपल तो कंपाउंड इंटरेस्ट का है, जो फर्स्ट लाइन में प्रिंसिपल बोला है ना, वो कौन सा प्रिंसिपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला प्रिंसिपल, वो आपको फाइंड करना है, CI वाला प्रिंसिपल। और SI वाला प्रिंसिपल दिया है, तो हम क्या करते हैं, फॉर सिंपल इंटरेस्ट पहले हम वर्क करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के लिए। प्रिंसिपल ऑन वाला होता है जो कि यहाँ दिया है 9430, 10 ईयर्स टाइम है, टाइम इज इक्वल टू 10 ईयर्स, बोथ एट द रेट ऑफ 5%, दोनों में रेट 5% लेना है, R इज इक्वल टू 5%, दोनों किस में, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है। इसके बाद हम वर्क करेंगे किसके लिए, फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, उसमें भी रेट यही लेना है, कितना, 5%। प्रिंसिपल इसका हमें पता नहीं है, ये प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है। और क्वेश्चन में बोला था CI इज इक्वल टू SI, CI जो है वो सेम है सिंपल इंटरेस्ट के, तो CI बराबर SI लेना है। तो पहले तो हम SI बना लेते हैं। यहाँ पर SI का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T अपॉन 100, जिसमें आप P की वैल्यू डालोगे 9430 मल्टीप्लाई R 5 मल्टीप्लाई T टाइम 10 ईयर अपॉन 100, इनको कट कर लोगे, फिर इसके बाद 943 को और 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 943 इंटू 5 करके आंसर 4715 आ जाएगा। तो ये तो आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, रेट 5% लो, प्रिंसिपल बताओ क्या होगा। और यहाँ बोला था कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, टाइम कितना है, 2 ईयर्स, जो CI है वो 2 ईयर्स का है, तो CI के नीचे CI का फार्मूला लगाओगे और SI के नीचे SI की वैल्यू रखोगे। तो CI का आंसर फार्मूला क्या होता है, CI इज इक्वल टू P बड़ी ब्रैकेट फिर छोटी ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 पावर में N माइनस 1, ये CI का फॉर्मूला है। CI इज इक्वल टू P ब्रैकेट फिर दोबारा ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N माइनस 1। अब CI का तो फॉर्मूला लगा दिया, इक्वल में SI है, तो इक्वल में आप SI की वैल्यू लिखोगे जो कि कितनी है 4715। अब अगला वर्क क्या करना है, प्रिंसिपल तो यहाँ पर फाइंड करना था, क्वेश्चन में कहा था
कि फाइंड द सम ऑफ मनी, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी, तो यानी प्रिंसिपल तो फाइंड करना है। ब्रैकेट में 1 प्लस रेट की बात करें, रेट है 5 अपॉन 100 पावर n, नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे यहाँ क्वेश्चन में दे रखे थे 2 माइनस 1 इक्वल 4715। अगला वर्क क्या करना है, 5 और 100 को कट करें, 5 1 जा 5, 5 2 9 0, तो p ब्रैकेट, फिर यहाँ पर आप एलसीएम लोगे, 1 और 20 का एलसीएम 20, 1 20 जा 20, 21 जा 20 प्लस 20 के टेबल में 20 कितनी बार, 1 बार, 1 इंटू 1 करेंगे 1, और आगे क्या है, ये तो मैंने इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करा, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, दोबारा करता हूँ, ये गलत कर दिया हमने पावर 2 को सॉल्व कर दिया। दोबारा करते हैं, क्वेश्चन है p तो पता नहीं था, ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन 20 की पावर 2 था और बाहर -1 इक्वल 4715, ये है। अब अगला वर्क क्या है, आप इनमें एलसीएम लेके इन्हें ऐड करो, तो p ब्रैकेट, फिर दोबारा ब्रैकेट, इसका जब एलसीएम लोगे ना तो ये बनेगा 21 अपॉन 20 की पावर 2 -1 इज इक्वल टू 4715। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये स्क्वायर ओपन कर लो आप, p एज इट इज़, ब्रैकेट एज इट इज़ लार्ज वाली, 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400 -1 इक्वल 4715। अब इसके नीचे 1 लेंगे और एलसीएम लेंगे, p ब्रैकेट, 400 और 1 का एलसीएम क्या होगा 400, 400 1 जा 400, 1 इंटू 441 441, 1 400 जा 400, 400 1 जा कितना होगा 400 इक्वल 4715। p एज इट इज़ रहेगा, इन्हें आप माइनस करोगे तो माइनस करके आ जाएगा 41 अपॉन 400 इक्वल में क्या है 4715। अब ये मल्टीप्लाई वाला इधर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो p बराबर 1, ये है आपका 4715, नीचे वाला 400 तो मल्टीप्लाई में आएगा और ऊपर वाला 41 नीचे आएगा। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, 4715 जो है उसको डिवाइड करना है किससे, नीचे वाले 41 से, तो जब आप डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, रफ में डिवाइड कर लेंगे इन दोनों को, तो आंसर आएगा 115। अब इस 115 को जो है मल्टीप्लाई करोगे 400 से, तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा रुपीज़ में 46,000। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या फाइंड करना था, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी, तो सम ऑफ मनी हमने फाइंड कर ली। तो 8th पार्ट का जो आंसर, 8th क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है 46,000। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन सम का मतलब प्रिंसिपल, सर्टेन का मतलब नहीं पता, वो कह रहा है जो सिंपल इंटरेस्ट है 4 साल का, तो टाइम कितना है 4 साल, एट 4%, रेट है आपका कितना 4%। आगे बोला है जो सिंपल इंटरेस्ट है वो एक्सीड मतलब बड़ा हो रहा है किससे, कंपाउंड इंटरेस्ट से। सिंपल इंटरेस्ट बड़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो सबसे पहले आपको 2 वैल्यू फाइंड करनी है, एक तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, फार्मूला लगा के सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे, फिर उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे 16x अपॉन 100। ये तो आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब आगे क्या बोला था, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो एक्सीड का मतलब बड़ा है, SI का जो ये आंसर आया वो लार्जर है किससे, कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो CI बनाते हैं, CI इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n माइनस, तो ये CI का फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, CI ऑन द सेम सम तो वही लेना है कितना, जितना पिछली बार लिया था, सम मतलब प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल तो x ही है, 1 प्लस रेट की बात करें 5%, नंबर ऑफ ईयर्स की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स क्या दिया था, फॉर 3 ईयर्स लिखा था, 5% 3 साल, तो यहाँ पर पावर में क्या लेना है 3, फिर -1। अब इन्हें कट कर सकते हो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 0। अब आप क्या करेंगे, x ऐसे ही, फिर लार्ज ब्रैकेट ऐसे ही, इसमें आप एलसीएम लेके इन्हें सॉल्व करोगे। ये क्या है 1 प्लस 1 अपॉन 20 होल पावर 3 -1। अब इन्हें प्लस करें एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा 21 अपॉन 20 पावर में 3 -1। अब आपको क्या करना है x इंटू
21 की पावर 3 करना है, तो 21 इंटू 21 तो होता है 441, 441 की दोबारा से 21 से करोगे तो आंसर आ जाएगा 9261। एक्स तो बाहर है, 9261। 20 का क्यूब करेंगे तो लास्ट के 3 जीरो तो लास्ट में आ जाएगी, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, फिर आगे क्या है -1। अगला वर्ग क्या करेंगे, एलसीएम लो, तो x इंटू इन्हें माइनस करने के लिए एलसीएम 8000, 8000 1 जा 8000, 1 इंटू 9261, 9261। 1 के टेबल में 8000, 8000 बार आता है, 8000 1 जा करेंगे तो क्या आएगा 8000। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, इन्हें आप माइनस करोगे, x जो है वो लास्ट में कर दो, इन्हें आप माइनस कर दो 9261 को और 8000 को, तो जब आप इन्हें माइनस कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1261। तो ये हो गया 1261x अपॉन 8000। तो ये हमने क्या फाइंड करा, ये क्या आया है, दिस इज द आंसर ऑफ CI। ये सब क्या फाइंड कर रहे थे हम, CI। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है सिंपल इंटरेस्ट एक्सीड का मतलब बड़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट से बाय इतना, तो वो कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट एक्सीड वर्ड का मतलब क्या होता है, बड़ा है। तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है सिंपल इंटरेस्ट एक्सीड मीन्स बड़ा है किससे, कंपाउंड से। तो यहाँ पे आगे क्या आएगा, CI के बाद SI के बाद क्या आएगा, CI आ जाएगा। तो बड़ा किसको कहा था उसने, सिंपल इंटरेस्ट को बड़ा करा था, तो बड़े में से माइनस करना है छोटे वाले को, छोटा कौन है कंपाउंड इंटरेस्ट, बाय के बाद वाला इक्वल टू में लिखेंगे, कितना है बाय 228। तो हमने यहाँ क्या करा, सिंपल इंटरेस्ट को बड़ा बताया गया था क्वेश्चन में कंपाउंड से, तो हमने सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट करा और इक्वल टू में क्या है 228। SI की वैल्यू बात करें, SI है ये 16x अपॉन 100 माइनस CI क्या है 1261x अपॉन 8000 इक्वल टू क्या है 228। अब आप 100 और 8000 का एलसीएम ले लोगे, तो 100 और 8000 का एलसीएम तो 8000 होगा। अगला काम 100 के टेबल में 8000 की 2 जीरो कट जाएंगे, 80 बचेगा, 80 की 16 से करनी है, तो जब आप रफ में करके देखोगे 80 इंटू 16, तो 80 इंटू 16 हो जाएगा 1280 और साथ में क्या आएगा x भी आएगा। तो हमने क्या करा 100 के टेबल से 8000 जो एलसीएम आया था उसे डिवाइड करा, तो 80 बचा, 80 के ऊपर वाले 16x से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आंसर आ गया। माइनस नेक्स्ट फ्रैक्शन में भी यही करें, 8000 के टेबल में 8000 कितनी बार आता है 1 बार, 1 की ऊपर वाले 1261x से करेंगे तो 1261x ही आएगा। इक्वल की बात करें, इक्वल में आपका क्या चल रहा था 228, तो उसे तो कुछ करना नहीं, वो सेम ही लिखेंगे। अगला बार क्या करना है, इन्हें माइनस करना है, तो ये आ जाएगा माइनस करके 10 - 1 विल बी 9, 7 - 19x अपॉन 8000 इज इक्वल टू 228। अब नेक्स्ट बार क्या करेंगे, 8000 को इधर ले आओ, 19 को इधर ले आओ, तो x बराबर 228 इंटू 8000, जो नीचे है वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और जो ऊपर था x पे वो डिवाइड में आ जाएगा 19। अब क्या करना है आपने, आपको ऊपर 228 है, 228 को आप डिवाइड करके देखेंगे रफ में 19 से, अगर पूरा कट जाएगा तो ठीक है, ये कट जाएगा पूरा का पूरा। किस किस को कट करा हमने, 228 को और 19, तो 228 डिवाइड 19 करने से रफ में आपको आंसर क्या मिलेगा 12। ठीक है, तो 12 इंटू 8000 करना है, तो लास्ट की जीरो तो लास्ट में, 12 8 जा क्या हो जाएगा 96। तो आपका जो फाइनल आंसर यहाँ आ रहा है वो आ रहा है 96,000। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 9th क्वेश्चन का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में क्या कहा है, ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 23,400 इन 3 years। वो बोल रहा है सर्टेन सम तो हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं सबसे पहला वर्क क्या है, मान लिया जाए कि प्रिंसिपल जो हमें मालूम नहीं है वो क्या है x रुपीज़, ये आपका प्रिंसिपल है। अब वो कह रहा है कि अमाउंट्स टू 23,400, अमाउंट की जो वैल्यू है वो 23,400 है, कितने ईयर्स में, टाइम बोला है 3 years, और आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है 10% पर एनम।
लेकिन आगे लिखा है 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अब इससे पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। अगर आप इसे नहीं पढ़ोगे ना तो आप मिस्टेक कर दोगे। यहाँ पर बोला है जो रेट है 10% पर एनम वो सिंपल इंटरेस्ट का है। मतलब ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट वाले मेथड से नहीं निकालना आपने, ये अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट वाले मेथड से निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होता है वो आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अमाउंट इज इक्वल टू P + I, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। अमाउंट की वैल्यू आपको मालूम है तो आप अमाउंट यहाँ रख दो। आपका अमाउंट कितना है 23,400 है, इक्वल टू प्रिंसिपल x है, प्लस इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट जो है कौन सा वाला इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट वाला इंटरेस्ट है। तो SI का फार्मूला क्या होता है P × R × T अपॉन 100, जिसमें आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो 23400 तो सेम लिखना है, x भी सेम लिखना है, प्लस P की वैल्यू x है, रेट 10% दिया था, टाइम 3 ईयर दिया था, अपॉन 100। तो हमने यहाँ क्वेश्चन में देखा कि जो रेट था वो 10% सिंपल इंटरेस्ट था, ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट। इसलिए हमें अमाउंट का फार्मूला ये लगाना पड़ रहा है। अदरवाइज कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो अमाउंट का फार्मूला P ब्रैकेट 1 + R अपॉन 100 रेज़ टू द पावर n ये यूज़ होता। अगर क्या बोला होता रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट दिया होता तब ये यूज़ होता। अब हम सिंपल इंटरेस्ट के कारण ये वाला अमाउंट का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। जीरो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कट हो जाएंगी, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे तो सेम रहेगा 23400 x प्लस x इंटू 3 करेंगे तो 3x अपॉन 10। एलसीएम लेके जब आप इनको ऐड करोगे ना तो आपको एलसीएम लेने के बाद आंसर मिलेगा 13x। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप एलसीएम लेके इन्हें ऐड करना तो आपको 10 + 3 मिलेगा 13x। फिर इसके बाद 23400 एज इट इज़ लिखना है, ये 10 डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 13 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 23400 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 13 और इक्वल में रह जाएगा x। अब 13 के टेबल से 234 को कट करेंगे, तो जब आप रफ में डिवाइड करोगे या फिर इन्हें 13 के टेबल से कट करोगे तो 13 के टेबल से 234 पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। कितने बार? 18 बार। 13 के टेबल से ये 18 टाइम्स पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और 2 0 जो रह गई वो 2 0 भी आ जाएंगी। तो आपका जो आंसर आ रहा है 1800 × 10, यानी x की वैल्यू जो आपकी फाइंड हुई, ये मैं इरेज कर देता हूँ, x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। x मतलब प्रिंसिपल, लेट करा था हमने प्रिंसिपल को x, तो ये x की वैल्यू जो आई है वो प्रिंसिपल की वैल्यू आई है 18,000 रुपीज़। तो P का आंसर आ गया 18,000। अब आगे बात करें क्वेश्चन में, फाइंड द अमाउंट ऑन द सेम सम। वो कह रहा है प्रिंसिपल तो सेम लो, टाइम 2 ईयर्स लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% कंपाउंड वाला बोला है। जो R है ना वो 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट है और इसमें 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट था, तो दोनों का फ़र्क है। अब यहाँ पर अमाउंट फाइंड करने के लिए आप अमाउंट का फॉर्मूला P ब्रैकेट 1 + R अपॉन 100 रेज़ टू द पावर n जी, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अमाउंट की वैल्यू फाइंड करनी है, P 18,000 है, पहले नहीं पता था, पहले x लिया था बट अब आंसर आ चुका है। 1 + R की वैल्यू पुट करेंगे, R आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, अपॉन 100 रेज़ टू द पावर n, नंबर ऑफ ईयर्स 2 है, 2 0 कट हो जाएंगी। इसके बाद एलसीएम लोगे आप तो 18,000 ब्रैकेट 1 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 ले लिया जाएगा। अब आप इनको जब एलसीएम लेके ऐड करोगे तो एलसीएम लेके ऐड करने पे आपका आंसर क्या आएगा? 10 + 1 11 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 11/10 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 18,000 मल्टीप्लाई 11/10 को स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना है, 2 0 डिनोमिनेटर की और न्यूमरेटर की कट हो जाएंगी। अब उसके बाद क्या करेंगे, 180 है ये, तो 180 को मल्टीप्लाई करना है, 11 × 11 तो 121 होता है, तो 180 × 121 आप रफ में कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कितने रुपीज़? 21,780 रुपीज़। तो आपका जो फाइनल आंसर 10th का आया है वो 10th का आंसर क्या आ गया? 21,780 रुपीज़। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 11। मोहित बोरोड ए सर्टेन सम। मोहित ने बोरो का मतलब उधार लिया है, तो जो मनी उधार लेते हैं वो तो प्रिंसिपल होती है, और बोरो कितनी करी है? सर्टेन बोला, तो सर्टेन का मतलब पता नहीं है तो लेट करेंगे प्रिंसिपल इज इक्वल टू x, ठीक है। और आगे बोला है 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया था,
तो रेट जो है वो 5% कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है। एंड क्लियर दिस लोन, और ये जो लोन है वो क्लियर हुआ है कितने रुपीज़ पे करके, 12,600 रुपीज़ पे करके। तो यहाँ पर सारा का सारा लोन 12,600 रुपीज़ पे करके ख़त्म किया गया है। लेकिन ये कब दिया था? ये दिया था एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, और फिर सेकेंड ईयर के एंड में भी दिया था। 2 बार दिए पैसे, तब जाके सारा का सारा लोन क्या हुआ? ख़त्म हुआ। अब आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड द सम बोरोड। आपको बताना है कि कितना मनी बोरो किया गया था। ठीक है, तो अभी तो हम फर्स्ट वाले में कर रहे हैं, फॉर फर्स्ट केस यहाँ पे लिख देते हैं हम। अभी हम फर्स्ट केस में कर रहे हैं। फर्स्ट केस में इन्होंने कहा था कि जो बोरो करे थे पैसे वो पे कर रहा था। पे ध्यान दो कि कितने पे करे थे, 12,600 रुपीज़ पे करे थे एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो जो मनी पे होती है ना, वो मनी क्या होती है? अमाउंट होती है। तो अमाउंट पेड इन द फर्स्ट ईयर क्या था? 12,600 था, और रेट आपका 5% था। टाइम 1 ईयर लेना है। इन 3 चीज़ों की मदद से आप प्रिंसिपल फाइंड करोगे। क्या फाइंड करोगे? प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? अमाउंट का फार्मूला यूज़ करते हैं। अमाउंट की वैल्यू पता है, उसी का फार्मूला यूज़ करते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + r/100 रेज टू द पावर n। अमाउंट के नीचे आप अमाउंट का आंसर रखो 12,600। प्रिंसिपल आपको पता नहीं था, आपने x माना था। 1 + r की बात करें, रेट कितना है? 5%। पावर n, नंबर ऑफ़ ईयर्स। नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने हैं यहाँ? 1। 5 से ये कट हो जाएगा, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 0। अब आप एलसीएम लेके इन्हें ऐड करोगे तो x इंटू एलसीएम में आएगा 21/20 पावर 1। पावर 1 कुछ नहीं होती है, तो अब हम ये पावर 1 छोड़ देते हैं। डिवाइड वाला 20 तो इधर मल्टीप्लाई में आएगा, 12600 × 20, और 21 मल्टीप्लाई से कहाँ आएगा? डिवाइड में, और इधर क्या रह जाएगा? x। अब 21 के टेबल से ये 6 बार पूरा कट जाएगा, और दो जीरो जो लास्ट के हैं वो लास्ट में आ जाएंगी। अब 600 × 20 करना है, तो लास्ट की 3 जीरो लास्ट में लिख देते हैं। 6 2 क्या होता है? 12। तो 12,000 रुपीज़ आ गया एक्स का मतलब प्रिंसिपल। तो ये जो प्रिंसिपल आया है ये फर्स्ट ईयर वाला आया है। अभी तो मनी और भी पे करी थी, सेकेंड ईयर में भी तो लौटाए थे पैसे, उसका भी यूज़ करना है। तो अब हम लिखते हैं सेकंड केस। अब हम सेकंड वाली कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन में मनी पेड कितनी करी थी? क्वेश्चन में दिया है मनी पेड एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर 17,640 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है क्वेश्चन में, 5%। टाइम इस बार आपको क्या लेना है? 2 साल लेने हैं, 2 ईयर्स। सेकेंड ईयर है ना, तो 2 लेना है। अब अमाउंट का फॉर्मूला आप लगाओ, अमाउंट इज इक्वल टू P1 + r/100 रेज टू द पावर n, जिसमें आप अमाउंट की वैल्यू पुट कर दोगे। अमाउंट की वैल्यू क्या है? जो मनी उसने पे करी थी ना एंड में सेकेंड ईयर के, वही अमाउंट है। तो 17,640 इक्वल टू प्रिंसिपल। यहाँ पर हमें पता नहीं, तो यहाँ पर पिछली बार तो प्रिंसिपल हमने x रखा था, इसमें हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल क्या है? y। तो यहाँ पर हम y पुट कर देंगे। 1 + रेट है 5/100 रेज टू द पावर 2। इन्हें कट करेंगे, 5 × 5, 5 × 2 = 10, और एक 0। एलसीएम लेके आप इन्हें ऐड करोगे तो 17,640 इक्वल टू y इंटू, इन्हें जब आप ऐड करोगे तो ये बनेगा 21/20 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है? स्क्वायर को ओपन करना है, तो y तो ऐसे ही रहेगा। 21 × 21 441, 20 × 20 400। अब ये नीचे के दोनों वैल्यू, ये जो नीचे है ये ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो 17,640 अपॉन में तो आ जाएगा 441, जो यहाँ मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में, और जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई बाय 400 इक्वल टू y। अब आप क्या करेंगे? इनको आपस में कट करेंगे। तो 441 के टेबल से आप पूरा कट कर सकते हैं 1764 को। अगर आप इसे 441 4 जा करोगे 441 मल्टीप्लाई बाय 4 रफ में करेंगे तो आपको 1764 ही मिलेगा। ये पूरा कट हो जाएगा और लास्ट की 0 लास्ट में आ जाएगी। अब आप मल्टीप्लाई करो तो 4 4 जा तो हो जाएगा 16 और लास्ट की 3 0 लिख देते हैं। तो y जो है प्रिंसिपल, दूसरा वाला प्रिंसिपल, वो कितना है? 16,000। तो एक प्रिंसिपल यहाँ आया, एक प्रिंसिपल यहाँ आया, दोनों ईयर्स का प्रिंसिपल आ चुका है। तो टोटल सम बोरोड जो था, सम बोरोड का मतलब प्रिंसिपल, ये स्पेलिंग गलत लिख दी, बोरोड BORROWED। तो सम जो बोरो करा था वो एक बार x लिया था फर्स्ट ईयर में और दूसरे में क्या था? y। दोनों को आप आपस में ऐड कर दें तो एक आ गया 12,000 और दूसरा आ गया 16,000। दोनों को ऐड करके आंसर मिल जाएगा 28,000। तो टोटल मनी जो उसने बोरो करी थी मोहित ने, वो कितनी करी थी?
28,000 रुपीज़ करी थी बोरो। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।